This anime is dubbed by Aura Voice. मैं नौकर्स को देखने जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज किसी को कुछ ना हो। मिस्टर अरनसेल, ये लोग मेरे बिना भी संभाल लेंगे और वैसे भी मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, उसने कही। इसको आखिर हम भगाएं कैसे? अब भागना नहीं है, हमें इसको खत्म करना है। चलो ज़ेबी, मदद कर दो। जरूर। ये लो। नाकाम। स्काईलैंड! गार्ड! गरम है बहुत। मैजिक फ्लेम, टेक कंट्रोल। अपने बराबरों के साथ लड़ो। मैजिक फ्लेम, बीस्ट सैलमेंडर। दोस्तों, क्या तुम सब ठीक हो? मास्टर डीरियल की आवाज है। मास्टर डैनियल! भगवान का शुक्र है। बेटा रुको, मैं मदद कर देता हूँ। उससे पहले हमें इससे निपटना होगा। तुम सब थोड़ा और इंतजार कर सकते हो। Fierce, my brother. Skyrim! वाह! मेयर, बहुत खतरनाक है।
गया? हम जीत गए। पर वो मॉन्स्टर, हाँ? उसके अंदर से नफरत की आग निकल रही थी। नफरत नहीं, वो तो मेरे लिए एक पुराना एहसास था। डेरियल, मैं डीमन किंग के कैसल में लौट रहा हूँ। प्लीज मुझे ले चलो, मेरे पास ज्यादा जादू नहीं बचा है। सच्ची? आखिर इतना जल्दी क्यों? अभी नौकर्स को बचाते हैं। हाँ ठीक है। शुक्र है तुम सब ठीक हो। मैं कुछ भी खास नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं बचा पाया। बेटा, ओ, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं उससे मदद लेने में कोई बुराई नहीं। बड़े भाई, हम रिलीफ सप्लाईज लाए हैं। एक प्रॉब्लम हो गया है। हमारा एक गिल्ड वर्कर गायब है। हम उसको माइन में लेकर गए थे। फिर हम भी ढूंढेंगे। यह मुझ पे छोड़ दो। आपका शुक्रिया। तो आखिर आप आ गए पिताजी। कैसे हो आप? और ये कौन है? मेरी साथी ज़ेबियान, जिसको भी साथ लाए हो? तुम रूम ऑफ सीक्रेट में घुसे थे, है ना? पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा मत करिए, मजाक था। आपने कही हर एक बात मुझे याद है पिताजी। तो ये रूम ऑफ सीक्रेट्स है क्या? एक चेम्बर जो डीमन किंग कैस्टल में छुपा है। लाखों साल पहले जो हेक्स मैजिक बना है उसमें छुपा है। हेक्सेस एक ऐसा जादू है जो आज तक किसी ने भी उसे हरा नहीं पाया, और उसमें जोखिम भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो उसी के डर के मारे हमारे पूर्वजों ने हेक्सेस को छुपा दिया। उन हेक्सेस से तुम मैजिकल बीस्ट को काबू कर सकते हो। मैंने वहां पर जो सैलेमेंडर देखा उसमें तुम्हारा जादू था, है ना? तुम कर रहे थे ना? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया पहले? तुम हमेशा से ही ऐसे हो। इतने महीनों से गायब थे क्योंकि तुम मैजिकल बीट्स को ढूंढ रहे थे ना? पिताजी, बातें बहुत हुई, मुझे एक जरूरी काम है। आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे पास जादू है डेरियल की तरह नहीं, लेकिन तुम अपने जादू को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? अकेला, मैं अकेला हूं। बस करो, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। आपको क्या पिताजी, आप भी हीरो और बाकी इंसानों के साथ थे ना? आपको क्या लगा मुझे नहीं मालूम? मैंने मैजिक फ्लेम बीस्ट सैलेमेंडर की आंखों से सब देखा। इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहते हो? हैक्स ऑफ स्पीड सिंक्रोनाइजेशन मैजिक तुमने इस्तेमाल किया। इस तरह तो तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा और जल्द ही खत्म हो जाएगा। जल्दी तुम बिना दिमाग वाले एक एनिमल बन जाओगे या खत्म हो जाओगे। मेरा बेवकूफ बेटा, 4 जनरल्स के होने के बावजूद भी तुमने एक्सेस का इस्तेमाल किया और सबको मुसीबत में डाल दिया। तुम 4 जनरल्स बनने के लायक नहीं हो। आ जाओ मैजिकल फ्लेम बीस्ट सैलेमेंडर। शुक्र मनाओ, अभी के हीरो और पुराने की हीरो एक ही जगह पे मौजूद हैं। दोनों में से एक को खत्म किया तो मैं जीत गया। रुको बासुबाजा, फिर मिलेंगे पिताजी। अब बस करो।
ग्रैंडपा हीरो बहुत खतरनाक है, पता है ना? इससे ज्यादा और गुनाह मत करो। मैच देख रहे हैं ना, ताकि खो ना जाओ। तुम्हारा शुक्रिया, इससे बहुत मदद मिलेगी। हाँ? ये क्या है? अभी यहाँ से निकलते हैं। रुको। छोटे सिपाही लोग, क्या तुम डेरियल नाम के आदमी को जानते हो? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। यह सब उसकी गलती है। उसकी वजह से मेरे दोस्त सलामंद्रा ने मुझे जला दिया। सलामंद्रा? अगर तुम वो नहीं हो तो कौन है डेरियल? हाँ, मैं ही हूँ डेरियल। मुझे पता नहीं तुम बहादुर हो या डरपोक। जब आपने कहा सलामंद्रा, आपका मतलब उस ड्रैगन से था ना? मैंने कोई गलती की हो तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, मगर इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। सलामंद्रा का गुस्सा उसे इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। इस्तेमाल करने वाला? गुस्सा? मेरे शरीर का हिस्सा लाओ। हाँ? मिथ्रिल से बना हथियार होगा तुम्हारे पास? ओ, हाँ। मेरे शरीर को कितने सुंदर तरीके से बनाया है। कोई मशहूर और बढ़िया स्मिथ ने बनाया होगा इसे। तो फिर मैं इनाम देता हूं। गरम है। सुनो डेरियल, मिथ्रिल की कुछ खास ताकत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये ऐसी ताकत है जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। आप आखिर है कौन? मैं हूँ मैजिकल अर्थ बीस्ट गिगांटोमाचिया। अब अगली जंग लक्स विलेज में होगी। अब इसका क्या मतलब है, मिस्टर गिगांटोमाचिया? लक्स विलेज पे जंग होगा? ए! हाँ? हमने ढूंढ लिया। तुम ठीक हो? बचा लिया, अब मास्टर डैडी शुक्र है। फिक्र नहीं। बोलिए लॉर्ड ग्रांडवर्जा। जो मैजिकल बीस्ट आया था वो है सलामेंडर। हाँ, उसको काबू कर रहा था बासुबाजा। इसीलिए मुझे उस जादू का एहसास हुआ था। तो वो वही था। उसने हेक्सेस का इस्तेमाल किया। एक्सेस? एक लेजेंडरी फोर बीस्ट जो बर्बादी लाते हैं, उससे वो हीरो और उसके साथी को मारना चाहता है। उसका अगला निशाना मैं हूं, और उसके बाद शायद लक्स विलेज। डेरियल, सबने उसको मेयर बुलाया था ना? माइन के नजदीक बस एक ही विलेज है और वो है लक्स विलेज। वो सब तुम्हारे खास लोग होंगे। उन सबको जला दूंगा। फिक्र मत करो, मेयर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सब ठीक होगा। फादर, प्लीज विलेज का ख्याल रखना। मैं सबको निकाल दूंगा, फिर इसके बाद मिलते हैं। मारिका, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। और एक आखिरी चीज, हाँ? ये आपकी रक्षा करेगी। अगर ये कहीं खो गई तो? कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो अब जाओ और ध्यान से घर आना। याय! जरूर आऊंगा।
यो डैरियल, लॉर्ड बाशुबासा, बहुत अंधेरा है। अब जाके तुम्हारा शक्ल सही से देख सकता हूँ। वो है ग्रैंड वर्जा का वाइड रेंज एनिहिलेशन मैजिक। इसी से इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमला अपने मालिक की जान ले लेता है। इसका मतलब अभी 4 महान जनरल्स में से ये फायर जनरल है। लॉर्ड बाशुबासा, हम आराम से बात कर सकते हैं। डैरियल, क्या सच में तुमने शादी कर लिया? हैं? बधाई हो, सही वक्त पे आया हूँ। सही वक्त? डैरियल, तुम बड़े होने के बाद कभी नीचे गिरे हो? बचपन में काफी बार गिरा हूँ और रोया भी हूँ। बड़े लोग तब मुझे कहते थे कुछ नहीं होगा, फिर मेरे चोट पे दवाई लगा देते थे। मगर बड़े होने के बाद जब मैं गिरा तब जाके मुझे एहसास हुआ सबसे ज्यादा चोट बड़े होने के बाद लगता है। रोते हुए अपना शक्ल किसी को दिखा भी नहीं सकते और तुम्हें तसल्ली देने कोई नहीं आएगा। जितना ज्यादा जिम्मेदारी उतना ही ज्यादा नाकाम और उतना ही ज्यादा दर्द। डैरियल, पहले मैं तुम्हारी बीवी को मारूंगा, फिर मैं तुम्हारी खास विलेज को बर्बाद कर दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की मदद करना। मैं करना चाहता था, मैं हमेशा से मदद ही करना चाहता था, मगर माफ करना, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबको खत्म कर दो सलामंडर, डैरियल के हर का साथी को। हम विलेज की तरफ जा रहे हैं। एक विप? अच्छा, तो ये मित्रिल से बना है, मगर एक आम मित्रिल हथियार मेरे सलामंडर को रोक नहीं सकता। इतनी जल्दी? सबसे तेज और ताकतवर एलिमेंट को कमजोर समझने की भूल मत करना। दोस्तों, प्लीज इस मैजिकल बीस्ट को संभालो। चाहे मैजिकल बीस्ट से जितना भी दूर ले जाओ, लेकिन हेक्स का मैजिक रहेगा। फिर भी जो भी हो जाए, मैं तुम्हें उसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। अगर मित्रिल माइन को लेकर परेशान हो तो मुझे उसके लिए माफ करना। तुम चाहो तो हम एक ऑफिशियल सौदा कर सकते हैं। जिस तरह हालात बदले हैं उसमें काफी गलती मेरी है। तो फिर ये सब कुछ तुमने ही किया है? इनको पता नहीं था? फिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? नफरत? बिल्कुल भी नहीं, ये बस मेरा सपने के लिए है। सपना? इस ह्यूमन और डीमन युद्ध को बंद करना चाहता हूँ। मैंने सलामंडर को मित्रिल माइन भेजा ताकि मैं तुम्हें बुला सकूं। डैरियल, हमारा नमक खा के हमसे ही दुश्मनी कर रहे हो। गद्दार को सजा जरूर मिलेगा। उसके बाद बाकी का काम, हीरोज को मार दूंगा, इंसानों को खत्म कर दूंगा, फिर हमेशा के लिए युद्ध खत्म। और फिर मैं हीरोज के साथ मिलके बनाऊंगा मेरी अपनी फोर्स, और मैं बनाऊंगा दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल्स। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें रोकूंगा। तुम मुझे रोकोगे? मर जा। लॉर्ड बाशुबासा, एक खास ताकतवर मेज
अब और भी ज्यादा ताकतवर बन गए। पिछले 1 साल से रूम ऑफ सीक्रेट्स में अलग अलग हेक्सस को ढूंढ रहा था और आखिरकार मुझे मिल गया। इतने जांच के बाद अब इसकी ताकत मेरी है। मैंने दुनिया घूमा और कुछ भी करके किसी तरह सलामंडर को काबू किया। मैं समझ गया, आपने बहुत मेहनत की, टैलेंट से भरे हुए पूरे। लगता है आपके आसपास कोई नहीं आ सकता ताकत के मामले में, मगर पता नहीं क्यों आप कुछ ज्यादा ही लालची बन गए, इसलिए आप अपने आसपास देखते नहीं सही से। मेरी एक इच्छा थी, मैं हमेशा आपकी आंख बंद कर रहा हूं। ज्यादा बकवास मत करो, कमीना, गद्दार। Fearsome Emperor Skyrain! लॉर्ड बासुबाजा! यकीन नहीं होता। मेरा खास हथियार जो कि मैंने हीरोज को मारने के लिए बचाया था, उस ताकत को अब मुझे तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉर्ड बासुबाजा,